नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं सदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप कर लिया है। बीरपुर से भाजपा के इंजीनियर शैलेंद्र, गोपालपुर से जेडीयू के बुलो मंडल, पीरपेंती से भाजपा के मुरारी पासवान और कहलगाम से जेडीयू के शिवानंद मुकेश ने जीत दर्ज की। नाथनगर में लोजपा रामविलास के मिथुन यादव विजयी रहे, जबकि सुल्तानगंज में जेडीयू के डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने बाजी मारी। सबसे हाई प्रोफाइल भागलपुर सीट पर भाजपा के रोहित पांडे ने कांग्रेस के अजित शर्मा को हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की। नतीजों ने जिले में एनडीए की मजबूत पकड़ साबित की। कि जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद स्नेह पूरे भागलपुर और बिहार सहित सबको दिया है। सबको आभार धन्यवाद है। और स्पष्ट जनादेश के साथ जो तरह तरह के गाने बज रहे थे, कट्टा गोली अपराध और रंगदार बनने की जो बात हो रही थी, बिहार की जनता ने सिरे से उसको खारिज किया है। और यहाँ तुष्टीकरण नहीं चलेगा, यहाँ विकास चलेगा। यहाँ विनाश नहीं, विकास की यात्रा है। और जो विकास की यात्रा बिहार के अंदर जो तेज रफ्तार विकास की बढ़ी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किया है, उसके साथ जो भारत के लोग और इस बिहार के लोगों ने अपना एकजुटता का परिचय देते हुए स्पष्ट जनादेश देने का काम किया है और बताने का काम किया है कि यहाँ जंगल राज की वापसी अब नहीं होनी है। और सभी लोग जिन्होंने कल ऐसे स्टेटमेंट दिए कि यहाँ नेपाल, यहाँ बांग्लादेश बनेगा, ये बिहार है, यहाँ बांग्लादेश नहीं। यहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ है, लोकतंत्र की जननी है, बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है। यहाँ रक्त रंजित नहीं हो सकता है। और जो भी व्यक्ति गलत आकलन और स्टेटमेंट देते हैं उसका हर्ष क्या होता है आज जनता ने बता दिया है। बिहार में यहाँ मोदी जी की मां को गाली देना, यहाँ छठ पूजा को अपमानित करना, इसका अपमान का बदला लोगों ने मतदान से लिया है और स्पष्ट रूप से इनको बता दिया है कि ऐसी राजनीति की कहीं कोई जगह नहीं है बिहार का। जीत डबल इंजन सरकार के विकास की है, ये जीत युवा की है, ये जीत किसानों की है, ये जीत बीरपुर की आम मतदाताओं की जीत है। ये फैक्टर क्या रहा, जीत का फैक्टर क्या माने? फैक्टर तो आप जान ही रहे हैं कि सब पर भारी पड़ गया विकास, सब पर विकास भारी पड़ गया। और ये जो जंगल राज का दहशत बीच में दिया था ना, जनता डर गई थी, इसलिए ये ऐसा माहौल बना कि एक तरफा प्यार हो गया। आप ही का आरोप था कि प्रायोरिटी क्या होगी? इधर से चलेंगे। मेरी 3 प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है मेरा जो क्षेत्र है ना, कोसी और गंगा के बीच में, और कभी गंगा जो है हमारे क्षेत्र को बर्बाद करती है, कभी कोसी, तो इसको सुदृढ़ करेंगे, पूर्ण रूप से सुरक्षित करेंगे। दूसरी प्रायोरिटी है कि मेरा जो पहले विरासत में जो रेलवे का जंक्शन हुआ करता था वो हट गया, और बीरपुर से बरारी से लेके हमारा थाना बीरपुर रेलवे का स्टेशन हुआ करता था, तो रेल ब्रिज बनाएंगे गंगा पर और उसको भी चालू करेंगे। और तीसरा उद्योग, युवाओं के लिए फैक्ट्री और एजुकेशन को भी बढ़ावा देंगे। इस बार मंत्री पद को लेकर विपक्ष का सुप्रा साफ हो गया। विपक्ष के क्या बोलेंगे? विपक्ष का सुप्रा साफ हो गया सर। में सुनामी है, आप समझ ही रहे हैं। और जो आधी हमारी आबादी है और उनकी जो हिस्सेदारी है, इस बार ऐसी आंधी लाई है कि सब कुछ उड़ गया। और फिर से एनडीए की सरकार, सशक्त सरकार, और बिहार को समृद्ध बनाने की सरकार। आप भी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कहलगांव का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं कह सकता हूँ हमारे मानस पिता, जिसने इस विपत्ति में भी हमको खड़ा करने का काम किया है, उसके लिए फ्रेंडली फाइट थी आपके विधानसभा में। जो भी रहे हमारे तरफ, एक तरफ हमारे सारे एनडीए घटक दल के सारे साथी भाजपा के और एलजेपी चिराग और हमारे हम पार्टी के सारे साथियों ने चट्टानी एकता के साथ दिखाया। पांडव का वनवास खत्म हुआ, पांडव अब किस तरह से कहलगांव विकसित होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह का रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में है, उसी को गति देने के काम है। मैं निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ।
वहाँ से दिल्ली से, पटना से इसको संपर्क करना है, दिल्ली से संपर्क करा के यहाँ पर पूरे बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत। चलिए बधाई आपको। कहीं भागलपुर की जीतेगी, इसको लेकर दो शब्द बताएं। हम तो बताएं कि अब उनका पूरा आशीर्वाद हमें मिला है, अब हमारे कर्तव्य की बारी है। जो भी अपेक्षाएं भागलपुर की, चूँकि हमें इस बात का एहसास है कि भागलपुर का हमसे क्या अपेक्षा है, और उस अपेक्षा और उस विश्वास पर हम खरा उतरने